रात का अंधेरा अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरा था जब पुराने जमाने के एक सुनसान सहरा में हवाओं ने अजीब सी सरगोशी करनी शुरू की। कहते हैं उस रात चांद अपनी रोशनी छुपा छुपा कर निकल रहा था, जैसे वो भी किसी राज का हिस्सा हो। इसी सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर, तंग गलियां और भूख से लड़ते हुए लोग रहते थे। उसी गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान की उम्र मुश्किल से 15 बरस होगी। उसके वालिदैन एक वबा में इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ छोटा सा बच्चा था। तब से गांव वालों ने उसे कभी रहम की नज़र से देखा, कभी बोझ समझकर दूर कर दिया। वो दिन भर मजदूरी करता, लकड़ियां जमा करता और रात को अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर आसमान को देखता रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता, क्या मेरी जिंदगी में भी कभी रोशनी आएगी? गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाते थे कि सहरा के बीचों बीच एक पुराना किला है जो अब खंडर बन चुका है। कहते थे कि वहां एक जिनजादी रहती है जो ना सिर्फ हसीन है बल्कि निहायत ताकतवर भी। लोग उसका नाम खौफ से लेते थे। कहते थे कि जो भी उस किले के पास गया कभी वापस नहीं आया, इसलिए कोई भी उस सिमत रुख नहीं करता था। लेकिन अयान के दिल में खौफ से ज्यादा तजस्सुस था। एक दिन जब गांव के लोग उसे जलील कर रहे थे क्योंकि वो उनके खेत से सूखी लकड़ियां उठा रहा था, उसका दिल टूट गया। उस रात उसने फैसला कर लिया कि वो गांव छोड़कर चला जाएगा। जहां मेरी कोई कदर नहीं वहां रहकर क्या फायदा, उसने खुद से कहा। सुबह होने से पहले ही वो अपनी झोपड़ी से निकला। उसके पास सिर्फ एक पुरानी चादर, थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा और एक लकड़ी का आसा था। वो सीधा सहरा की तरफ चल दिया। हवा तेज थी और रेत उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसका इरादा मजबूत था। 2 दिन तक वो चलता रहा। पानी खत्म हो चुका था और पैरों में छाले पड़ चुके थे। तीसरी रात जब वो बिल्कुल थककर गिरने वाला था, उसे दूर एक पुराना किला नजर आया। चांद की रोशनी में वो किला किसी खौफनाक साया की तरह खड़ा था। अयान समझ गया कि यही वो जगह है जिसके बारे में कहानियां मशहूर हैं। उसने दिल ही दिल में दुआ की और किले के अंदर कदम रखा। अंदर गहरी खामोशी थी। दीवारों पर पुराने नक्शो निगार थे जो अब टूट चुके थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही एक नरम सी आवाज गूंज उठी, इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत जुटाई। मैं पनाह ढूंढ रहा हूँ। अगर ये जगह किसी की है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई जगह नहीं। चांद की रोशनी तेज हुई और उसके सामने धुंध से एक सूरत उभरी। वो एक लंबी, हसीन और नूर से चमकती हुई जिनजादी थी। उसकी आंखें गहरी सब्ज और बाल रात की तरह सियाह थे। उसने रेशमी लिबास पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। मैं ज़रीन हूँ, उसने कहा, इस किले की रखवाली करती हूँ। सदियों से कोई इंसान यहाँ आने की जुर्रत नहीं करता। तुम्हें डर नहीं लगता? अयान ने सच्चाई से जवाब दिया, डर तो लगता है, मगर तन्हाई और बेइज्जती से ज़्यादा नहीं। ज़रीन ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके दिल को पढ़ रही हो। तुम झूठ नहीं बोल रहे, अजीब हो तुम अयान। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अयान हैरान रह गया। ज़रीन हल्की सी मुस्कुराई, हम जिन लोग दिलों की आवाज़ सुन सकते हैं। वो रात अयान ने किले के अंदर गुजारी। ज़रीन ने उसे मीठा पानी और अजीब लजीज फल दिए जो उसने कभी नहीं देखे थे। धीरे धीरे अयान का खौफ कम होता गया। उसने महसूस किया कि ज़रीन उतनी खतरनाक नहीं जितनी कहानियों में बताई जाती है। अगले दिन ज़रीन ने उसे किले का हर हिस्सा दिखाया। नीचे गहरी तहखाने थे जहां पुराने दौर के ख़जाने और किताबें महफूज थे। ये सब मेरे वालिद का था, ज़रीन ने उदासी से कहा। वो जिन्नात के बादशाह थे। इंसानों और जिन्नात के दरमियान एक जंग हुई थी। मेरे वालिद मारे गए और मुझे यहाँ तन्हा छोड़ गए। अयान ने पूछा, जंग क्यों हुई? लालच, ज़रीन ने ठंडी सांस भरी। इंसान ताकत चाहते थे और कुछ जिन भी उनके साथ मिल गए थे। तब से दोनों जहां अलग हो गए थे। दिन गुजरते गए। अयान किले में रहने लगा। वो ज़रीन को इंसानी दुनिया की कहानियां सुनाता और ज़रीन उसे जिन्नात की दुनिया के असरार बताती। दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। तन्हाई जो दोनों का मुकद्दर थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। एक रात जब हवा बहुत तेज चल रही थी, किले की दीवारें लरज उठी। ज़रीन का चेहरा पहली बार खौफ से भर गया। वो आ गया, उसने धीमी आवाज़ में कहा। कौन? अयान ने घबरा कर पूछा। जिन्नात का सरदार,
अजहर, वो मेरे वालिद का दुश्मन था। अब उसे पता चल गया है कि एक इंसान यहाँ रह रहा है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर क्यों? मैंने क्या किया? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो। किले के दरवाजे जोर से खुले और आग के शोले अंधेरों को चीरकर अंदर आए। उन शोलों के दरमियान एक दहशतनाक सूरत नजर आई। लंबा कद, सुर्ख आंखें और आग जैसा जिस्म। जरीन, उसकी गरजती हुई आवाज गूंजी। तुमने इंसान को पनाह दी, ये कानून के खिलाफ है। जरीन अयान के सामने आ खड़ी हुई। वो मेरा मेहमान है, जिस पर मैं पनाह दे दूं उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अजहर हंस पड़ा। तुम अब बादशाह की बेटी नहीं रही, तुम तन्हा हो और कमज़ोर। अयान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर उसने जरीन के कंधे पर हाथ रखा। मैं भाग जाऊंगा, तुम्हारी वजह से कोई जंग नहीं होनी चाहिए। जरीन ने उसकी तरफ देखा। नहीं अयान, मैं दोबारा अपनों को नहीं खो सकती। अजहर ने अपना हाथ उठाया और आग का गोला उनकी तरफ फेंका। जरीन ने फौरन अपनी ताकत से एक नूर का हिसार बना दिया। किला जोर से हिला, दीवारें टूटने लगी। अयान ने देखा कि किले के कोने में एक पुरानी तलवार लटक रही है, जिस पर अजीब नक्श बने हुए थे। जैसे ही उसने छुआ, उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। जरीन चीख उठी। वो तलवार मेरे वालिद की है, सिर्फ सच्चे दिलवाला ही उसे उठा सकता है। अयान ने तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसकी आंखों में अब डर की जगह अज़्म था। मैं यतीम ज़रूर हूँ, मगर कमज़ोर नहीं। वो अजहर की तरफ बढ़ा। आग और नूर टकरा रहे थे। सहरा के ऊपर बिजलियाँ चमक रही थीं। अयान ने पूरी ताकत से तलवार चलाई। एक ज़ोरदार चीख के साथ अजहर पीछे हटा। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर उस रात सहरा ने पहली बार देखा कि एक यतीम इंसान और एक जिनजादी मिलकर ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहे थे। रात गहरी होती गई और तकदीर अपना नया सफ़ा लिखने लगी। अजमर की आंखों में शोले भड़क उठे। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और सहरा की रेत को गर्दिश देने लगा। पल भर में आंधी इतनी तेज हो गई कि किले की बची कुची दीवारें भी लरजने लगें। रेत के भंवर ने अयान को घेर लिया। उसकी सांसों में मिट्टी भरने लगी, मगर उसने तलवार मजबूती से थामी रखी। जरीन ने अपनी आंखें बंद की और पुरानी जबान में कुछ अल्फाज पढ़े। उसके गिर्द नूर का दायरा फैल गया, जो धीरे धीरे अयान तक आ पहुंचा। रेत का तूफान नूर से टकराकर पीछे हटने लगा। अजमर गरजा, तुम दोनों मिलकर भी मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। अयान ने जोर से जवाब दिया, शिकस्त ताकत से नहीं, नीयत से होती है। वो आगे बढ़ा और तलवार को जमीन पर जोर से मारा। जहां तलवार लगी, वहां से रोशनी की लकीर निकली, जो सीधा अजमर तक पहुंची। अजमर ने अपने आग जैसे हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, मगर रोशनी उसके जिस्म में समाती चली गई। उसकी चीख से सहरा गूंज उठा। लेकिन अजमर अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। उसने अपनी असली सूरत इख्तियार कर ली, एक दहशतनाक साया जो आसमान तक फैला हुआ था। मैं अंधेरा हूँ, उसने दहाड़ कर कहा, और अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होता। जरीन ने अयान की तरफ देखा। इसे सिर्फ तलवार से नहीं, दिल की रोशनी से हराया जा सकता है। अयान, तुम्हें अपने डर को पूरी तरह छोड़ना होगा। अयान के जहन में अपना बचपन घूम गया। माँ का प्यार, बाप की मुस्कुराहट, गांव वालों की सख्ती, तन्हा रातें। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं अकेला नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा, मेरे साथ तुम हो। ये कहकर उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और दिल से दुआ मांगी। तलवार से निकलने वाली रोशनी पहले से ज़्यादा चमकने लगी। जरीन ने भी अपनी ताकत उस रोशनी में शामिल कर दी। नूर और आग का आखिरी टकराव हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ। सहरा की रेत आसमान तक उठी और फिर धीरे धीरे नीचे बैठ गई। जब गर्द साफ हुई तो अजमर का साया गायब हो चुका था। सिर्फ एक सियाह पत्थर जमीन पर पड़ा था, जो धीरे धीरे राख बनकर उड़ गया। खामोशी छा गई। अयान घुटनों के बल गिर गया। उसका जिस्म थक चुका था। जरीन फौरन उसके पास आई। तुम ठीक हो? उसने फिक्र से पूछा। अयान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, शायद अब ठीक हो जाऊंगा। जरीन की आंखों में आंसू चमक उठे। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, दोनों जहानों को बचाया है। उस रात के बाद सहरा बदल गया। किले की टूटी हुई दीवारें धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगीं, जैसे किसी ने वक्त को पलट दिया हो। जरीन ने बताया कि अजमर के ख़त्म होते ही उसका जादू भी टूट गया है। कुछ दिन बाद जरीन ने अयान को किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बुलाया। अयान, उसने नरमी से कहा, तुम इंसानी दुनिया से हो, तुम्हारा मुस्तकबिल वहाँ है, मैं तुम्हें यहाँ कैद नहीं रख सकती। अयान का दिल भर आया। और तुम? मैं दोनों जहानों के दरमियान पुल बनूंगी।
ज़रीन ने जवाब दिया, अब जब दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है, शायद इंसान और जिन दोबारा अमन से रह सकें। अयान ने गहरी सांस ली। मैं वापस जाऊंगा, मगर मैं वो यतीम लड़का नहीं रहूंगा जिसे लोग जलील करते थे। मैं सच बताऊंगा कि जिन दुश्मन नहीं होते, न इंसान सब बुरे होते हैं। ज़रीन ने अपने हाथ से एक छोटा सा नूर का टुकड़ा अलग करके अयान के सीने पर रख दिया। वो नूर उसके दिल में समा गया। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, मुझे याद करना। सुबह जब अयान किले से निकला तो सहरा की हवा नर्म थी। गांव वापस पहुंचकर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी चाल में एतमाद। धीरे धीरे अयान ने गांव वालों की मदद करनी शुरू की। उसने उन्हें सहरा के छुपे हुए पानी के चश्मों का पता बताया, खेतों को बेहतर बनाया और उनके झगड़े सुलझाए। लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो यतीम जो कभी बोझ समझा जाता था, अब रहनुमा बन चुका था। रात को कभी कभी वो सहरा की तरफ देखता और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ जाती। दूर कहीं किले के बुर्ज पर एक नूर चमकता, जैसे कोई उसे देखकर खुश हो रहा हो। वक्त गुजरता गया, कहानी अफसाना बन गई। लोग कहते थे कि अगर दिल साफ हो और नीयत मजबूत तो इंसान और जिन के दरमियान भी दोस्ती हो सकती है। और यूं एक यतीम लड़का और एक जिनजादी की कहानी ने सहरा की तकदीर बदल दी।